Hello everyone, welcome to my channel. This is me Soumya and today we will discuss about anti-tuberculosis site and mechanism of action. एंटी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ये एक ऐसे ड्रग है जो कि यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं। टीबी जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे बॉडी में लंग्स को अफेक्ट करता है, उस पर अटैक करता है और साथ में बॉडी के कुछ अदर पार्ट्स, कुछ अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, लाइक ब्रेन, किडनी। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो स्प्रेड होता है थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन विद अ एक्टिव टीबी इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को जो है टीबी हुआ है तो उस कंडीशन पे जो है वो किसी दूसरे पर्सन को भी टीबी हो सकता है बाय द कफ, स्नेज, स्प्लिटिंग और टॉकिंग। इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? क्रॉनिक कफ विद ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है साथ में उसके साथ ब्लड भी आ रहा है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। फीवर होता है, नाइट स्वेटिंग होती है, रात में पसीने आते हैं और वेट लॉस भी हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हो रहे हैं या कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिन पे हमारा एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो है काम करता है? बेसिकली इन ड्रग के काम क्या है? बैक्टीरियोसाइडल का काम होता है या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक का काम होता है। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस की जो भी ड्रग है वो इनहिबिट करने का काम करेंगी या फिर किल करने का काम करेंगी, किसको? बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ पे और कैसे जाके काम करती है, स्टेप बाय स्टेप जो है इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो सेल आप देख रहे हैं ये सेल है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल है और इसकी जो ब्लू कलर की जो ये लाइनिंग है इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है ये बाकी बैक्टीरिया से अलग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है माइकोलिक एसिड की, और जो माइकोलिक एसिड होता है इसी पे जो है एंटी ट्यूबरक्लोसिस की जो भी ड्रग है वो इनहिबिट करने का काम करती हैं या फिर किल करने का काम करती हैं। तो आइए देखते हैं हम इस बैक्टीरिया के अंदर जो है कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट है रिएक्टिव स्पीसीज़। तो रिएक्टिव स्पीसीज़ जो है एक तरीके से बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन में रिस्पॉन्सिबल करता है, उसको मल्टीप्लाई करके और जो है स्प्रेड करता है। यहाँ पे देन डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, साथ में ये पूरी सीक्वेंस को मैनिपुलेट करेगा, म्यूटेशन का काम कराता है, डीएनए का कॉइलिंग करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है और आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। मीन्स डीएनए का जो है आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए गायरेज। ये कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंड में एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कराना। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बैक्टीरिया में जो है एनर्जी का फॉर्मेशन करता है एडीपी से एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, एनर्जी बनती है और इसी प्रोसेस में लिबरेट होता है हाइड्रोजन। तो ये सारी एक्टिविटी जो है बैक्टीरिया जो है परफॉर्म करता रहता है, ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। ये सारे प्रोसेस जो है बहुत इसेंशियल होते हैं बैक्टीरिया में और ये होते रहते हैं, बैक्टीरिया को जो है ज़िंदा रखने में काम आता है। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस की जो भी ड्रग है वो इन प्रोसेस को जो है टारगेट करता है, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक के ड्रग और जो भी किल करते हैं उसे बोलते हैं हम बैक्टीरियोसाइडल। तो सबसे पहले है हमारा रिएक्टिव स्पीसीज़ के ड्रग, प्रोटीमाइड और डेलामाइड के ड्रग जो कि अफेक्ट करते हैं रिएक्टिव स्पीसीज़ पे। देन है डीएनए गायरेज इनहिबिटर, ये जो है लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, ये सारे ड्रग जो है अफेक्ट करते हैं डीएनए को। देन है आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर जो कि फॉर एग्जांपल रिफम्पीन, रिफाब्यूटिन, रिफापेंटीन, तो ये सारे ड्रग जो है इनहिबिट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। देन है अफेक्ट राइबोसोमल एक्टिविटी जो कि राइबोसोम्स की सब यूनिट को जो है अफेक्ट करते हैं, उसके इलांगेशन में, टर्मिनेशन में और साथ में ब्रिज फॉर्मेशन में जो है इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन के ड्रग, कैनामाइसिन,
अमीकासिन, लिंजॉइड। देन है इनहिबिट एटीपी सिंथेज, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्मेशन को ही इनहिबिट कर देते हैं, बिडाक्विलिन के ड्रग जो हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को ही जो है बनने नहीं देते, इनहिबिट कर देते। आइसोनियाजाइड, साइक्लोसेरीन, इथम्ब्यूटॉल, इथेनोमाइड, प्रोथिनामाइड, तो ये सारे ड्रग जो है माइकोलिक एसिड को जो है इनहिबिट करते हैं, बनने के प्रोसेस को जो है ख़त्म करते हैं। तो सेल जो होता है, ये माइकोबैक्टीरियम जो सेल है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस माइकोलिक एसिड का, क्योंकि ये एक तरीके से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको जो है रेप्लिकेट कराने में, उसको डिवाइड कराने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया जो है काम करता है और एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग जो है आके इन पे अफेक्ट करती हैं। थैंक यू।